नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज से स्पोर्ट्स का एक नया सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन शॉर्ट्स, माने छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको उन चीज़ों से रूबरू कराना जहां पर ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। जैसे हमारे 2021 के यूपी टीजीटी एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा उलझाऊं था, बझाऊं था। ये 18 में भी था, है ना, 16 में भी था। इसमें वो टॉपिक रहेगा जहां पर थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। वो हर सेक्शन से रहेगा, चाहे एनाटॉमी से हो, किन्सियोलॉजी से हो, स्पोर्ट ट्रेनिंग से हो। छोटे छोटे कोई एक टॉपिक लूंगा और उस पर 10-5 मिनट का वीडियो होता रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो होंगे, मैक्सिमम 20 मिनट का, जिससे आपका वो चीज स्ट्रांग हो जहां पर आप थोड़े ज्यादा वीक अपने आप को पाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते। आज का टॉपिक हमारा है टॉप्स। ठीक है, टॉप, इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला भाग। ठीक है, सबसे ऊपर, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। इंग्लिश में मैंने लिख दिया आपका समय बचाने के लिए, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़े दिक्कत में ना महसूस करें अपने आप को, इसलिए मैं इसको दोनों बाइलिंगुअल में लेके चलूंगा। ठीक है, टॉप्स। टॉप्स का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, है क्या ये, इसके बारे में। ये देखिए, टारगेट ओलंपिक। ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, पोडियम स्कीम। अब पोडियम तो आप लोग जानते होंगे साथियों, जिस पर खड़े होकर, है ना, पढ़ाया जाता है। जहां पर, जिसके ऊपर तो नहीं खड़े होते हैं, जहां पर खड़े होकर पढ़ाया जाता है, माने वहां पे एक सम्मान की बात होती है। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम माने आप समझ सकते हैं कि ओलंपिक को टारगेट करते हुए अपने इस खेल को, खेल के स्तर को ऊंचा करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना लाई गई थी। ठीक है, टॉप्स। कब लाई गई थी? 2014 में। 2014 में किसकी सरकार बनी थी? आज की वर्तमान सरकार। ठीक है, तो पहल काफी कुछ खेलों में हुआ और उसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है। माने ओलंपिक में, पैरालंपिक में और भी नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में हमारी और भी सहभागिता अच्छे से बढ़ाने के लिए, खास करके मेडल जीतने के लिए। सहभागिता तो हम लोग बहुत पहले से देते आ रहे हैं, मेडल जीतने के लिए ज्यादा ज्यादा मेडल। ठीक है, वहीं चाइनीज का आप देख लीजिए, बाप रे बाप, एशियन हॉकी इतना मेडल जीतते हैं। छोटे छोटे कंट्री हमारे एशिया महाद्वीप के इतने ज्यादा जीतते हैं, बट हम लोग इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद 2-4-6 पे सिमट जाते हैं, 1-1, 2-2 पर सिमटते हैं। तो 2014 में जब से स्कीम चली, ध्यान दीजिएगा, इसमें म्यास का भी योगदान है और प्लस साई का भी योगदान है। ठीक है, साई साथियों आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इस पर मेरा बहुत विस्तृत ढंग से वीडियो यूट्यूब पर है, आप लोग कभी अगर सर्च करिएगा, पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े लंबे स्तर पे है। ठीक है, इसके पूरा अप एंड डाउन सब कुछ है इसमें। साई माने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, ये बहुत बार पेपर में पूछता रहता है। ये साई एक अथॉरिटी है, एक स्पोर्ट्स की अथॉरिटी है जो भारत के युवा और ये युवा मंत्रालय द्वारा, है ना, वहाँ पर युवा मामले के जो मंत्रालय होता है, जो भारत सरकार के अंदर में जो मंत्रालय होता है, उसके द्वारा गठित किया गया था। ये अथॉरिटी 1984 में, ध्यान दीजिएगा, जिस साल इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, 1984 में ये गठित हुआ था, यही सब कुछ प्रबंध करता है। तो इसी के सहयोग से, ध्यान दीजिएगा, मेन पर्पज है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट माने पैसे का सपोर्ट। माने कुछ ऐसे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट्स हैं, जो कि दमदार तो हैं, जिनमें कला तो है, जिनमें आर्ट तो है, जिनमें पोटेंशियल तो है, लेकिन पैसे की दिक्कत की वजह से वो बहुत बैक हो जाते हैं। खास करके गवर्नमेंट सपोर्ट। जैसे आपको याद होगा साथियों, 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक में, अपने बूते लिया था, अपने बाप के बूते लिया था। ठीक है, उनके पिताजी ने वो मुहैया करवाया था, वो 10-10 लाख की गन, जिसकी वजह से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट के बूते वो शायद बिल्कुल बहुत पीछे रह जाते। तो गवर्नमेंट ने उसको संज्ञान में लिया, एक योजना चलाई, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में। ठीक है, कि 2016 वाले ओलंपिक में अच्छा खासा मेडल जीता जा सके, 2020 के ओलंपिक में अच्छा खासा मेडल जा सके, 2024 में जीता जा सके, 2028 में, 28 तक तो फिक्स है। ठीक है, तो 2016 का हुआ, ठीक ठाक रहा, है ना।
और रियो ओलंपिक और 2020-21 का जो टोक्यो वाला हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कितना अच्छा हम लोगों ने किया, लेकिन अभी बहुत पीछे है। बट स्कीम क्या है वही है। अब म्यास कहेंगे सर ये क्या है म्यास, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स नाम समझ लीजिए। म्यास मैंने बोला माने भारत सरकार का युवा मामला और खेल मंत्रालय, ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय। म्यास आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर भारत के जितने स्पोर्ट्स की जो चीजें एक्टिविटीज होती है वो इसी मंत्रालय के अंदर में आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स माने युवा मामले और स्पोर्ट्स माने खेल मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड खेल मंत्रालय इन्होंने चालू किया। चूंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास न तो इतनी टेक्निकल योग्यता खेलों की और न तो इतना टाइम है, इसलिए एक अथॉरिटी बनाई गई, सरकारी अथॉरिटी, क्या, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके सहयोग से। और इस मंत्रालय ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब स्पोर्ट्स बॉडी है, और ये गवर्नमेंट के मंत्रालय, इन दोनों के सहयोग से स्कीम चलाई गई, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में, जिसका परिणाम अच्छा जा रहा है। खास करके इन फ्यूचर भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो 2014 में चलाया गया, ध्यान दीजिएगा साथियों, याद ना हो तो मिस्टर मोदी जो प्रधानमंत्री बने, मिस्टर मोदी जी, ठीक है, वो 2014 में ही बने थे, ठीक। यहां पर देख लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड, अभी मैंने बताया शाई ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, पैसे वाला सपोर्ट देता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा, देखिए ऑर्गेनाइज किसके द्वारा, यही म्यास, मैंने कहा म्यास याद कर लीजिए, ब्यास की जगह म्यास याद कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं इस स्कीम को, इस योजना को। कौन सा, टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही है, माने उद्देश्य क्या है इनका उद्देश्य है जो ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में और पैरालंपिक माने हमारे पैरा खिलाड़ियों, जो दिव्यांग खिलाड़ी, ठीक है, पैरालंपिक, ठीक है। इस पर भी अच्छा खासा अपना क्लास है, यूट्यूब पर ही है, अगर समय मिले तो जरूर देखिएगा। ओलंपिक पैरालंपिक खेल में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने के लिए, ठीक है, हमारी सहभागिता के साथ साथ पदक भी पक्का करने के लिए ये पुश कर रहे हैं। जितना तुम्हारा फाइनेंशियल सपोर्ट है, पैसे का सपोर्ट है और कोचेस का सपोर्ट है, इक्विपमेंट जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट माने अत्याधुनिक जो आजकल हो रहा है, अब जैसे राइफल लेना है, पुराने राइफल से आप लड़ोगे तो क्या लड़ोगे, हॉकी बैट, जो भी एकदम स्टैंडर्ड लेवल का, हाई लेवल का जितने भी इक्विपमेंट चाहिए आपका, है ना, किसी भी, आप कैरम बोर्ड में है या फुटबॉल में है, तो पता चला कि आपका शूज़, आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि अच्छे शूज़ आप ले सके जिसमें शॉट होते हैं एक बार लगाने पर, ठीक है, तो वो चीज़ें मुहैया कराते कौन, ये हमारा साई ज़्यादातर और मंत्रालय, युवा मंत्रालय, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट साई द्वारा, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट साई द्वारा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में स्थापित हुआ। जवाहरलाल नेहरू जो भवन है, जो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव में एक आता है कस्टमाइज ट्रेनिंग, ठीक है, ये शब्द आपको आएगा, कस्टमाइज ट्रेनिंग माने स्वनिर्धारित, ठीक है, स्वनिर्धारित ट्रेनिंग। किसके द्वारा, पहली बात तो किसको होगा, एथलीट्स को होगा, ठीक है, एथलीट्स को होगा, और स्पोर्ट्स पर्सन, जितने स्पोर्ट्स वाले हैं जो आप भाग ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एथलीट को और स्पोर्ट्स पर्सन को किसके द्वारा, बेस्ट कोचेस द्वारा, ठीक है, बेस्ट कोचेस द्वारा। जितने अच्छे अच्छे कोचेज हैं, अब आप एक कोच अब अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने महंगे महंगे कोच होते हैं, तो इनको ये सारा हमारा सरकार करके दे रही है, तो है ना, यहाँ तक कि 50,000 रुपये हर महीने का खर्चा, ठीक है। अब एक तो सबसे बड़ा डिपेंड करता है डाइट। सोचिए अच्छे अच्छे हमारे खिलाड़ी हैं, लेकिन पता चला फुटबॉल के खिलाड़ी आप होना चाह रहे हो, हमारे एशियन कंट्री में फुटबॉल के अच्छे प्लेयर नहीं हैं, और ख़ास करके इंडिया में, क्योंकि डाइट बहुत स्ट्रांग चाहिए फुटबॉल में, ठीक है, वो इतना महंगा पड़ जाता है कि नॉर्मल खिलाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कोचेस का ना कस्टमाइज ट्रेनिंग, अपनी स्टाइल से कोच जो है वो सोफिस्टिकेटेड, अब देखिए मैं इंग्लिश में लिखता, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट माने उपकरण माने आपका हॉकी, फुटबॉल, स्टिक्स, बैडमिंटन रैकेट, ये जितनी चीज़ें एकदम अत्याधुनिक। जैसे आप लोग योनिक्स का आप लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो कोई 1000 का होता है, कोई 1500 का, कोई 5000 का, कोई 10,000 का।
इतने स्टैंडर्ड लेवल के, इतने हाई फाई होते हैं कि आप छूते ही है ना। अब पता चला कि आप वो 100 रुपये वाले से खेल रहे हो और 1000 रुपये से खेल रहे हो, ठीक है, आपके अंदर क्वालिटी होने के बावजूद भी आप वो शॉट नहीं मार पा रहे हो, ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट माने एकदम अत्याधुनिक आज के हिसाब से बने हुए वो इक्विपमेंट है, उपकरण है, उसके सहयोग से ये कोचेज जो है आपको ट्रेनिंग देंगे। 50,000 मंथली आपको मिलेगा भी, ठीक है, आपके खान पान के लिए, सब कुछ के लिए। और ये स्वनिर्धारित, जैसा कोच चाहेंगे, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसी आवश्यकता रहेगी, इसको बोल देंगे कस्टमाइज ट्रेनिंग, ठीक है, कस्टमाइज ट्रेनिंग, ठीक। छोटी छोटी चीज़ें मैं और छोटा चाहता था कि और छोटा बने, लेकिन चलिए ठीक है। जूनियर टॉप्स साथियों 2020 में ये जूनियर टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये 2020 में स्टार्ट किया गया। 10 से 12 साल के बच्चों को लिए, वही ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में जब आप सीनियर बनते हो तो वहाँ स्ट्रांग बनाने के लिए कि आप जब जाओ तो मेडल के इरादे से जाओ, बहुत हो गया। हाँ, पीरियड कुबर्टिन कहा करते थे कि इट इज़ बेटर टू पार्टिसिपेट नॉट टू विन, है ना। जरूरी नहीं है कि आप केवल गोल्ड मेडल जीतो या मेडल जीतो, पार्टिसिपेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जूनियर टॉप्स ये MOC, ठीक है। अब डिबेट डिस्कशन डिसाइड, ठीक है। MOC एक ऐसा डेडिकेटेड जैसे सेल है, ध्यान दीजिएगा, सेल कहते हैं ना, सेल माने वैसे कोठरी होती है, सेल माने बैटरी भी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहां पर मिशन ओलंपिक सेल, ठीक है। तो एक ऐसा लोगों का ग्रुप बनाया गया है जो कि अंडर में किसके रहता है, DG साई, SAI माने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो DG डायरेक्टर जनरल के अंडर में, माने उन्हीं के सुपरविजन में, उन्हीं के कंट्रोल में एक ऐसा एक सेल बनाई गई है, एक कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया है जो इनको असिस्ट करे, जो इनको सहयोग करे। किसको? टॉप्स के अंतर्गत जो खिलाड़ियों को चुना गया है उनको हर तरीके से सहयोग दे, ठीक है। MOC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन ओलंपिक सेल, ठीक है, मिशन ओलंपिक सेल। मिशन ओलंपिक सेल को अगर देखा जाए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वही चीज है, टॉप्स के अंतर्गत जितने खिलाड़ी आ रहे हैं उनको असिस्ट करना, उनको सहयोग देना, ठीक है। वो सेल है, माने समझिए कि टॉप्स हो गया, उसके अंतर्गत स्टूडेंट को, स्पोर्ट्स पर्सन को चुना गया खेल कूद करने के लिए, अच्छा खासा कोचेज का सहयोग देने के लिए, लेकिन एक अलग से सेल बनाई गई, बैटरी नहीं बनाई गई। हाँ, आप उसको बैटरी समझिए, कुछ चीज़ों का ग्रुप बनाया गया, कुछ विद्वानों का, खास करके खेल विद्वानों का, ठीक है, खेल पदाधिकारियों के। वो सेल में वो किसके अंडर में रहते थे, DG के अंदर में, डायरेक्टर जनरल के अंडर में। उनका काम दो चीज मैं दो ढंग से लिख दिया हूं, डिबेट, डिस्कशन और डिसाइड। माने डिबेट माने चर्चा करेंगे आपस में, वो सेल, वो लोगों का ग्रुप चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। टॉप्स के अंतर्गत किन लोगों को चुना जाए, क्या क्राइटेरिया रखा जाए। और देखो डिस्कशन, ये बहस भी करेंगे, डिबेट माने चर्चा करेंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे, डिबेट, डिस्कशन, डिसाइड, ये डिसाइड करेंगे किसको किसको लिया जाए, ठीक है। क्राइटेरिया तो हमने सेट कर दिया, क्योंकि नंबर कोई फिक्स नहीं होता, कितने लोग आ जाए कोई फिक्स नहीं है, सरकार के पास मामूली पैसा नहीं है, ठीक है। तो डिबेट, डिस्कशन और डिसाइड, और यहां पर सिलेक्शन, एक्सक्लूशन, डिटेंशन, तीन चीज यहां पर ध्यान दीजिए। फिर ध्यान किस पर देते हैं, सिलेक्शन, कि किसका सिलेक्शन किया जाए, एक्सक्लूशन, किसको बाहर निकाला जाए कि वो लोग न आने पाए, या आ गए हैं तो उनको बाहर निकाला जाए, ठीक है। जैसे रियलिटी शो में होता है, उनका टर्मिनेट किया जाता है लोगों को। और रिटेंशन माने रोकना, कि वो लोग आ ही नहीं पाए, बिल्कुल ऐसे लोग, ठीक है। तो सिलेक्शन माने भर्ती करना, एक्सक्लूशन माने निकालना, और रिटेंशन माने रोक देना। ये पर्पज किसका, MOC का, मिशन ओलंपिक सेल का, मिशन ओलंपिक सेल का, ठीक है, सेल। तो ये हमारे टॉप्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, छोटी छोटी जानकारी मैं देता रहूंगा, इसके आधार पर आप और भी सर्च करके और भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्लासेस इसमें नहीं होंगी, ठीक। कैसा लगा बताइएगा जरूर। नमस्कार।